आज रेखा और संतोष की शादी की सौगात थी। रेखा काफी खुश थी। अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी और अपने पति संतोष का इंतजार कर रही थी। तभी संतोष आता है हाथों में गुलाब का फूल लिए। रेखा ये देख काफी खुश हो जाती है कि अचानक से संतोष पर कुछ अजीब सा होने लगता है। संतोष अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। आए रेखा, ये क्या हो रहा है मुझे? और देखते ही देखते आंखों के सामने संतोष एक बड़ा सा बैल में बदल जाता है। रेखा ये देखकर काफी डर जाती है। अरे संतोष, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम बैल कैसे बन गए संतोष? ये क्या हो गया? वो बैल धीरे धीरे रेखा के नजदीक आता है, लेकिन रेखा काफी डर रही थी। अरे ये क्या हो गया संतोष? तुम बैल कैसे बन गए? वापस इंसान क्यों नहीं बन रहे हो? अब मेरी स्वागत का क्या होगा? क्या मैं एक बैल के साथ स्वागत मनाऊंगी? ये दिन भी देखना बाकी रह गया था कि मेरी स्वागत एक बैल के साथ बनेगी। आखिर संतोष देखते ही देखते स्वागत के दिन एक बैल में कैसे बदल जाता है। क्या रेखा की स्वागत एक बैल के साथ बनेगी? जानने के लिए वीडियो में बने रहे। संतोष और रेखा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों आज मंदिर में आकर शादी कर लेते हैं और इनकी शादी में संतोष का एक जिगरी दोस्त राजू खूब मदद करता है। राजू और संतोष दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों कलीग थे। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। अब आप लोग अपना शादीशुदा जीवन खुशी खुशी बिताएं। अरे संतोष, चल शादी तो हो गई, अब स्वागत की तैयारी करे। चल बदमाश कहीं का। राजू और संतोष दोनों हॉल में बैठे हुए थे। अरे भाई, आज तो तेरी स्वागत है। आज के बाद तो तू और निकलेगा नहीं। अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहेगा, अपने दोस्त को तो भूल जाएगा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो चलना, आज पार्टी करते हैं। क्या पता ये दिन दोबारा आए या ना आए। लेकिन यार नई नई शादी हुई है और आज ही अगर जाएंगे तो क्या सोचेगी रेखा? अरे मैंने कहा था ना, तू अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहेगा, उसके सिवाय और तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, अपने दोस्त को भी भूल जाएगा। तभी रेखा चाय लेकर वहाँ पहुँच जाती है। अरे लीजिए, आप लोगों के लिए मैं चाय बना के लेके आई। और दोनों दोस्तों में क्या गुफ्तगू हो रही है? कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे भाभी जी देखिए ना, मैं अपने दोस्त को कह रहा था चलना यार, तेरी शादी हो गई, कल से तू अपने ड्यूटी में लग जाएगा। उससे बढ़िया आज तो कम से कम मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिता ले। तो ये कह रहा है कि नहीं, बीवी डांटेगी। अरे अरे, मैं क्यों डांटूंगी? आप अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं नहीं गुस्सा होंगी, आप जा सकते हैं। अरे संतोष भाई देखना, अब भाभी जी ने भी परमिशन दे दिया तो तुझे किस बात का डर? चलना। चल ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। अरे भाई ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। फिर राजू संतोष को लेकर एक दूर गांव के अंदर आ जाता है। अबे ये कौन सी जगह है, कहाँ लेके आ गया है तू? अरे भाई यही तो असली मजा है, पी के देख, मजा आ जाएगा। यहाँ का टेस्ट ही कुछ अलग है। आज तो वैसे भी तेरा आखिरी दिन है पीने का, तो पी ले, मौज कर ले आज। फिर संतोष और राजू दोनों वहीं पर बैठकर पीने लगते हैं। दोनों काफी देर तक खूब पीते हैं। अरे राजू चल, अब चलना चाहिए यार, काफी ओवरडोज हो गया है। हाँ चल चलते हैं, आज मजा आ गया। संतोष और राजू दोनों पीने के बाद वहाँ से धीरे धीरे घर की ओर आने लगते हैं। अब संतोष, तुझे ज्यादा चढ़ तो नहीं गई? अब नहीं, मुझे कहाँ चढ़ी है, चढ़ी तो तुझे है, तू ही तो ठीक से चल नहीं पा रहा है। क्या बात कर रहा है? मुझे तो लगता है तुझे चढ़ गई, कहीं भाभी जी मुझे ना डांटे। फिर दोनों जाकर एक जगह रुकते हैं। चल अच्छा है, एक काम करते हैं, वो देख सामने आम का पेड़, यहाँ ढेला है, आम तोड़ के दिखा, तब मानेंगे कि तुझे ज्यादा चढ़ी है या मुझे। जो आम तोड़ लेगा उसे नहीं चढ़ी, जो ना तोड़ पाए तो उसे चढ़ गई है। हाँ चल ठीक है। फिर राजू एक ढेला उठाता है और आम के पेड़ में ढेला मारता है, उससे एक आम नीचे गिर जाती है। अबे देख, मैंने ढेला मारा, आम गिर गया, मुझे नहीं चढ़ी, अब तू देख मार के। फिर संतोष ढेला उठाता है और आम के पेड़ पर मारता है, लेकिन उसका ढेला आम पर नहीं लगता है और आम नहीं गिरती है। अरे संतोष देख, तेरा आम नहीं गिरा, मतलब तुझे चढ़ी है। अरे नहीं, एक फॉल्स चला गया था, क्या हुआ, अब गिरेगा। फिर संतोष कई प्रयत्न करता है, लेकिन उससे आम नहीं गिरती है, ढेला इधर उधर चला जाता है। अरे संतोष छोड़ दे, तुझे चढ़ गई है, आज आम नहीं गिरेगा। अरे नहीं,
आज तो मैं आम गिरा के रहूंगा। चल ठीक है, तो मैं चलता हूँ, तू आम गिरा के मुझे दिखा देना। ये कहते हुए राजू वहाँ से चला जाता है और इधर संतोष प्रयत्न करता रहता है आम गिराने के लिए। अरे ये आम कैसे नहीं गिरेगी, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जैसे भी हो गिरा के रहूंगा। तभी संतोष एक ढेला और उठाता है और जोर से मारता है आम के पेड़ की ओर, लेकिन ढेला आम के पेड़ की जगह उसके नीचे बैठे एक साधु जो तपस्या कर रहे थे उसके सर पर जाकर लगती है। कौन है, कौन है जो मेरी तपस्या भंग किया? कौन है, मेरा सर फोड़ दिया? सामने आओ, सामने आओ। साधु की आवाज सुन संतोष सामने जाता है। अरे हाँ साधु बाबा, क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। अरे साधु बाबा, आप अगर इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करोगे तो सर तो फूटेगा ही। मैं तो आम तोड़ रहा था, बीच में आपका सर आ गया, वो टूट गया, तो मैं क्या करूं? अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें दिखाई नहीं देता इतना बड़ा साधु तपस्या कर रहा है, आम कहाँ ऊपर पेड़ पर है और मेरा सर कहाँ नीचे है। देखो साधु बाबा, आज मेरी सुहागरात है, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें दिखा देता। मूर्ख आदमी, बैल बुद्धि, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्षमा मांगने के जगह तुम मुझसे उलझ रहे हो और मुझे दोषी ठहरा रहे हो। चल मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ, जाता हूँ सुहागरात की तैयारी करता हूँ। बैल बुद्धि आदमी, जैसे जिस प्रकार से तुमने इस साधु की तपस्या भंग की, वो इस प्रकार से तू भी बैल बन जाएगा, बैल की तरह ही रहेगा रात भर, तेरी सुहागरात नहीं मनेगी, तू इस दिन के लिए तरसेगा और मेरी बात याद आएगी कि तू किस प्रकार से भूल किया है और मेरी तपस्या भंग की। जब तक मेरी तपस्या फिर से पुनः इस स्थिति पे न आ जाती, तब तक तू हर रात बैल बन जाएगा। चल पागल साधु कहीं का, कुछ भी कह रहा है, मैं तुझसे बहस करने के लिए नहीं हूँ, जाता हूँ। ये कहते हुए संतोष वहाँ से चला जाता है। अरे मूर्ख आदमी, हाँ, तुझे क्या लगा मेरी तपस्या ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी? मेरा श्राप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और सूर्य डूबते ही ये श्राप काम करना शुरू हो जाएगा। वर्तमान समय संतोष जो कि बैल बन चुका था, वो वहीं पर बैठ जाता है और रेखा को घूरते रहता है और रेखा भी संतोष जो कि बैल बन चुका था, बैल को घूरते रहती है। ऐसे ही दोनों की सुहाग रात कटती है। सुबह का वक्त हो रहा था। रेखा हॉल में बैठकर चाय पी रही थी, तभी वहाँ पर संतोष आता है इंसानी रूप में। रेखा यह देखकर काफी खुश हो जाती है। संतोष, तुम इंसान हो गए वापस से। संतोष, कैसे हुआ था ये सब, क्या हुआ था, तुम बैल क्यों बन गए थे संतोष? अरे रेखा, बहुत बड़ी कहानी है, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बता। फिर संतोष रेखा को वो सारी बातें बता देता है जो भी उसके साथ घटित हुआ था। अरे संतोष, तो क्या तुम उस साधु बाबा से माफी क्यों नहीं मांग लिए? अरे रेखा, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब वो साधु बाबा का तपस्या जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक मैं ऐसे ही हर रात बैल बनता रहूंगा। तो क्या मुझे हर रात एक बैल के साथ सोना पड़ेगा, एक बैल के साथ रहना पड़ेगा? अब वही सोच लो, और कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। अब हर रात यही होता है। रेखा कमरे में रहती है। जैसे ही रात का वक्त होता है, संतोष कमरे में आता है। वो अपने आप ही एक बैल में बदल जाता है। अरे संतोष, बदल गए? ये लो, एक टोकरी घास रखी हो, आज इसी घास से काम चलाओ, मैं सोने जा रही हूँ। फिर संतोष जो कि बैल बन चुका था, वो घास खाने लगता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक साल बाद एक रोज रेखा कमरे में थी, घास की टोकरी लिए। तभी वहाँ पर संतोष आता है। अरे संतोष, आ गए? ये देखो तुम्हारे लिए नई नई अच्छी अच्छी घास लेके आई हूँ, ये खा लेना, मैं यहीं रखती हूँ। अरे क्या रेखा, पहले बैल तो बनने दो, फिर घास देना। पहले ही तो घास खिला रही हो। फिर रेखा और संतोष दोनों इंतजार करने लगते हैं संतोष के बैल बनने का। लेकिन संतोष आज बैल नहीं बनता, काफी समय हो चुकी थी। अरे संतोष, आज काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक तुम बैल क्यों नहीं बन रहे हो? अरे रेखा,
तुम्हें मजा आता है क्या मैं बैल बन जाता हूँ तो? नहीं नहीं, अब तो आदत हो चुकी है ना, इसीलिए। अरे रेखा, आज काफी समय हो गया, अभी तक तो मैं कब का बैल बन जाता हूँ, आज क्यों नहीं बन रहा हूँ? वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह थी। मैंने सोची थी कि अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन एक बैल के साथ कैसे सेलिब्रेट करूंगी? अरे रेखा, 1 साल पूरे हो गए, शायद उस साधु बाबा का श्राप टूट गया। अब मैं कभी और बैल नहीं बनूंगा। माफ करना साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे पश्चाताप है और उस गलती का सजा मैं भोग चुका हूँ। संतोष का श्राप अब खत्म हो चुका था, वो और बैल नहीं बनता है। आज संतोष और रेखा की शादी की सालगिरह भी थी। फिर दोनों मिलकर एक केक लाते हैं और इस सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं और अब से खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं।